Good morning to all of my students. Welcome in Concept Develop Center with Engineer रवि सर। आज मैं लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9th लेक्चर नंबर 2 के साथ आया हूं और मैं इसमें आज एडजेसेंट एंगल के बारे में बात करने वाला हूं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में बात करने वाला हूं। एडजेसेंट एंगल में क्या होता है और लीनियर पेयर ऑफ एंगल में क्या होता है, जहाँ कहीं भी पढ़े हो इट डजंट मैटर, लेकिन मैं एक यहाँ बेहतर कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। ठीक है, जो भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं वो भी यहाँ ध्यान दें, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इसलिए जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अब विशेष ध्यान इस पे दीजिए। ठीक है, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट बेहतर होने वाला है और अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। क्लियर है? तो चलिए देखिए, लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9th लेक्चर नंबर 2। चलिए, एडजेसेंट एंगल होता क्या है? सबसे पहले एडजेसेंट एंगल का हिंदी होता है आसन कोण। आसन मतलब क्या होता है? जस्ट बगल में। आसन मतलब जस्ट बगल में। जैसे मैं हूं, मेरे बगल में कोई है, मेरे बगल में है, तो इस मेरे एडजेसेंट ये भी हुआ, मेरे एडजेसेंट ये भी हुआ, लेकिन अगर इसके बदले में इसके बगल में कोई है तो वो एडजेसेंट नहीं होगा। अगर इसके बगल में है तो मेरा एडजेसेंट नहीं होगा, इसका एडजेसेंट होगा। कहने का मतलब होता है कि ये कॉमन होना चाहिए, एक कॉमन साइड होना चाहिए। जैसे मैं हूँ, अगर मेरे बगल में है, मेरे बगल में है, तो मैं कॉमन साइड हूं, तो इसके साथ एंगल बना सकता हूं, इसके साथ एंगल बना सकता हूं। ठीक है, तो यही है। देखिए, एक साइड है, एक साइड है, ये एक दूसरे का एडजेसेंट नहीं है, लेकिन इसका एडजेसेंट ये है और इसका एडजेसेंट ये है। ठीक है, तो इसलिए इसको एडजेसेंट एंगल कहते हैं, क्योंकि ये एक कॉमन साइड द्वारा एंगल फॉर्म होता है। देखिए, यहां पर एक एंगल फॉर्म हुआ है और एक यहां पर एंगल फॉर्म हुआ है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अगर θ1 भी मानते हैं, यानी कि पहला एंगल, यहाँ पर दूसरा एंगल मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दे हैव सेम कॉमन वर्टेक्स, यानी कि इसका सेम कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। जिसमें ये भी आकर के यहाँ टकराया, ये भी आकर के यहाँ टकराया, तो एंगल फॉर्म होगा। जहाँ पर दो लाइन्स मिलती हैं एंगल फॉर्म होता है। चलिए, ओसी कॉमन साइड है या कॉमन आर्म्स कहेंगे, कॉमन आर्म या कॉमन साइड कहेंगे। ठीक है, अब एक चीज देखिए, इसमें डी हैव कॉमन वर्टेक्स, ओ कॉमन वर्टेक्स है। ठीक है, अच्छा, दे हैव कॉमन साइड, कॉमन साइड कहें चाहे कॉमन आर्म। ओसी हमारा क्या है? कॉमन आर्म है या कॉमन साइड है। पूरा क्लियर है? अच्छा, यहां पर ओसी लिखे हैं, ओसी कॉमन साइड। अच्छा, ऑन कॉमन साइड, ऑन कॉमन साइड किसको कहेंगे? देखिए, ओ ए और ओ बी ऑन कॉमन है। क्यों? क्योंकि इसके इधर है और ये इसके इधर है, दोनों का कॉमन ये है, लेकिन ये और ये एक दूसरे का ऑन कॉमन है। ऑन कॉमन मतलब दूसरे का कॉमन साइड नहीं है। चलिए, ऑन कॉमन साइड्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन साइड। ये कॉमन साइड है ना, देखिए ये कौन सा साइड है? ये हमारा कॉमन साइड है। तो कॉमन साइड के एक तरफ और कॉमन साइड के दूसरी तरफ होगा, उसी को हम कहते हैं ऑन कॉमन साइड। क्लियर है? चलिए, ओ बी यानी कि ओ बी ओ ए ऑन कॉमन साइड है। क्लियर है? चलिए, अब मैं बात करता हूं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में। ठीक है, और लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स कहने का मतलब होता है कि दो एंगल का सम करेंगे और दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। कहने का मतलब देखिए, ये एंगल अगर θ1 है, अगर ये एंगल मानते हैं θ2, तो θ1 प्लस θ2 कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स जस्ट वी कैन से सप्लीमेंट्री एंगल। इसको क्या कहा जाता है? सप्लीमेंट्री एंगल, चाहे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। इसको सप्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को दूसरा नाम सप्लीमेंट्री एंगल कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा,
नॉन कॉमन साइड्स आर टू अपोजिट रेस। नॉन कॉमन साइड्स किसको कह रहा है? देखिए ये तो कॉमन साइड है, इसका और इसका दोनों को क्या है, ये कॉमन साइड है। अब ये मैं देख रहा हूं कि OB और OA रेज क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसका पॉइंटिंग यहाँ पर एंडिंग पॉइंट है और यहाँ से चलता चला जाएगा। इसका एंडिंग पॉइंट है यहाँ और यहाँ से ये चलता चला जाएगा, तो इसको रेज कहा जाता है। तो ऑन कॉमन साइड्स कौन सा है? OB और OA ऑन कॉमन साइड्स है। देखिए यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए ऑन कॉमन साइड्स स्ट्रेट लाइन होता है। कभी भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में जो एंगल कैसा होगा, जो अनकॉमन होगा वो क्या होगा? स्ट्रेट, सीधे, ठीक है, सीधे होगा, यूं ऐसे जाएगा, ठीक है। अब देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बराबर सप्लीमेंट्री एंगल्स, यहाँ भी लिख दिया। नोट द सम ऑफ एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन 180 होता है। स्ट्रेट लाइन में कितना भी एंगल बन जाए सबका सम कितना होता है? 180 होता है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एडजेसेंट एंगल्स एंड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आई विल आस्क ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड आई विल सॉल्व a lot of questions and I will give you a lot of questions for practice। इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब किस तरीके से प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर रहा हूं। अच्छा, एक चीज, लीनियर पेयर का हमने बोला था क्या? 180 बनाता है। देखिए AB स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये एक एंगल है, कॉमन साइड है, और स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितना बनता है? 180। तो देखिए x + 62 मिलेगा। देखिएगा ध्यान से, x + 2 AB, यहाँ पर AB क्या है? स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ O दे देते हैं। अब देखिए BOC COA, ठीक है, मिलकर के 180 बनाएगा। देखिए तो हम लिख सकते हैं 62 + x = 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पर कितना एंगल बनता है? 180, ठीक है। अब एक चीज देखिए, x 180 और ये 62 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि x = कितना आंसर आया? x = इसको घटा सकते हैं 10 7 1 1 180 डिग्री आंसर आ गया, ठीक है। x का वैल्यूज हमको निकालना था, x का वैल्यूज, और इसमें भी देखिए x का वैल्यूज निकालना है। x का वैल्यूज होगा क्या? तो देखिए ये AB इज स्ट्रेट लाइन, AB क्या है? स्ट्रेट, AB स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, बनाया ऐसे ही जाता है। और 4x + 2x मिलेगा तो 180 के बराबर हो जाएगा। चलिए 4x + 2x मिलेगा तो 180 के बराबर होगा, ठीक है। 4 2 6x × 180 और x = 180/6 कट गया 30, यानी कि कितना आया? x = 30 आ गया। 30 आंसर, x का वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। ओके हो गया। अब एक चीज मैं बात करता हूं, यहां पर बहुत अच्छी चीज है। AB देखिए, AB तो स्ट्रेट है, दिया गया है AB AOB स्ट्रेट लाइन है, तो x = 75 दिया है, तो y क्या होगा? देखिएगा ध्यान से, तो y + x = 180 हो जाएगा, क्लियर है। और यहां पर y और x = दिया है 75, चलिए 180, अच्छा y = 180 - 75, यानी कि y = 105। चलिए पहला केस में y का वैल्यू निकालना था, y का वैल्यू आ चुका है 105 डिग्री। अब मैं बात करने वाला हूं, y = 110 दिया है, 110 दिया हुआ है, तो y + x मिलकर के क्या बनाएगा? y +
x मिलकर के बना रहा है 180, ठीक है। और y बराबर दिया हुआ है 110 और x 180। और x इक्वल टू ये प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो माइनस में होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये लेफ्ट साइड है ना, ये इक्वल का साइन है, लेफ्ट साइड है तो राइट साइड जाएगा ना, ठीक है। तो माइनस में साइन चेंज हो जाता है। चलिए हो गया। x इक्वल टू कितना आया, यानी कि 70। चलिए दोनों का आंसर मिल गया। इसमें जब 75 था तो y बराबर वैल्यू निकालना था, जब y बराबर वैल्यू दिया है x निकालना है, हमारे x आ चुका है, ठीक है। अब इसमें देखिए x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ यानी कि इसको हम लिख सकते हैं a b c और d, ठीक है। तो x का वैल्यू निकालना है। देखिए हमने क्या बोला था, द सम ऑफ ऑल एंगल्स, यहाँ पर सम ऑफ ऑल एंगल्स, इसको जोड़ेंगे, तीनों एंगल को 180 होगा, क्योंकि ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। जब ए बी स्ट्रेट लाइन है तो जितना भी एंगल होगा ना सबको जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, यानी कि देखिए बी ओ सी ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण बी ओ सी प्लस कोण सी ओ डी प्लस कोण डी ओ ए, डी ओ ए कितना हुआ 180 डिग्री। एक चीज मैं बता दूं कि जो बीच में रहता है ना वही एंगल को नोटेशन करता है, ये जो है ये है यही एंगल को नोटेशन करता है, ठीक है। उसी एंगल को हम लेकर के चल रहे हैं। अब एक चीज देखिए, बी ओ सी 2x माइनस 20 है प्लस सी ओ डी 65 है। चलिए डी ओ ए x डिग्री है, चलिए 180 डिग्री आ गया। 2x प्लस x कितना हुआ, देखिए और लिखते हैं, क्योंकि दो बार बराबर का साइन नहीं दे सकते हैं इसीलिए और लिखते हैं, ठीक है। और लिखना कंपलसरी है, ओके। 2x प्लस x 3x। अब देखिए इस 65 में से 20 चला गया, कितना आया 45 इक्वल टू 180। और 3x बराबर 180 माइनस 45 घटा दिए तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 135, ठीक है। अब एक से देखिए x यहाँ पर आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। और इसको पहले मैं मिटा रहा हूँ, नोट कीजिए जरा सा। देखिए इसी को हम इधर लेके आ रहा हूँ, इसी को इधर लेके आ रहा हूँ, देखिएगा। तो 3x 3x इक्वल टू 135 और x इक्वल टू 135/3 काट दिए, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया हमारा, x बराबर 45 आंसर। यानी कि जो x का वैल्यू निकालना था x का वैल्यू आ चुका है 45। क्लियर है ना, कंप्लीट। इसको नोट कीजिए, इस कॉन्सेप्ट को समझना है। अच्छा देखिए ये रेशियो में दिया हुआ है, तो कभी भी अगर कोई भी प्रॉब्लम से रेशियो में दिया रहे ना तो आप बेहिचक मान लीजिए रेशियो प्रोडक्ट भी, देखिए XYZ है तो रेशियो प्रोडक्ट भी के मानेंगे, या रेशियो प्रोडक्ट x नहीं मान सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x है इसीलिए कोई दूसरा नंबर मानेंगे, ठीक है। लेट रेशियो प्रोडक्ट भी x। चलिए कहने का मतलब है कि ऐसे केस में देखिए कैसे मानते हैं, लेट, ठीक है, रेशियो प्रोडक्ट भी x ले लिए। अच्छा x बराबर 5 क्यों हो जाएगा, लिखने का तरीका देखिएगा। तो x बराबर क्या हो गया हमारा 5k, नहीं k मानते हैं k, तो 5k हो गया। y बराबर क्या हो गया 4k और z इक्वल टू कितना हो गया 6k, z इक्वल टू 6k, x इक्वल टू 5k, y इक्वल टू 4k, z इक्वल टू 6k लिख दिया हमने। अब एक चीज देखिए एक्स वाई क्या है यहाँ पर, एक्स वाई स्ट्रेट
ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है, हमने बता चुका है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल 180 बनता है, 180 बनता है। चलिए तो एक्स वाई को 180 लेते हैं, तो हमारा कहने का मतलब होता है x प्लस वाई प्लस जेड करेंगे तो 180 आएगा। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड करेंगे तो 180 आएगा। अच्छा x बराबर क्या है, 4k, चलिए 4k, y बराबर, x बराबर 5k, सॉरी 5k है, 5k, y बराबर 4k और z बराबर 6k, 180, ठीक है। 5 4 6 जोड़ेंगे तो 15k आएगा, 180, और इधर और लिख देते हैं। अच्छा k इक्वल टू 180 में जब 15 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कट जाएगा, तो डिवाइड किए तो 1 मरतबे 3 2, ठीक है, तो k इक्वल टू कितना आया, देखिए k इक्वल टू 12 आया ना, k इक्वल टू 12। अच्छा जब k इक्वल टू 12 आ गया हमारा वैल्यूज, देखिएगा ध्यान से, तो अब x का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए x का वैल्यू 5k है ना, तो k इक्वल टू 12 है, चलिए 12 यानी कि 60 डिग्री, x का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री, y बराबर 4k, देखिए 4k इक्वल टू 12 यानी कि 48 डिग्री आ गया, ठीक है। अब देखिए z 6k, k के बदले क्या है 12 यानी कि 72 आ गया। कहने का मतलब हमारा आंसर निकल गया, यही तो आंसर है। और x z बराबर क्या आ चुका है, देखिए z बराबर 72 डिग्री, y बराबर कितना 48 डिग्री, और x बराबर कितना है 60 डिग्री यानी कि 60 डिग्री। आज देखिए वेरीफाई कर दीजिए, आ जाएगा 180 आएगा, क्लियर है। चलिए इस तरीके से बन गया हमारा। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, a माइनस बी दिया हुआ है 80 डिग्री, चलिए इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखते हैं कि PQ क्या है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितना बनता है 180। चलिए तो a प्लस बी को जोड़ देंगे तो 180 आ गया, हो गया ना। अब फ्रॉम इक्वेशन एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 से चलते हैं। देखिए तो a प्लस बी इक्वल टू 180 है और a माइनस बी इक्वल टू कितना है 80 दिया हुआ है। चलिए हम इसको क्या करते हैं, देखिए सिंपल जोड़ देते हैं, प्लस कर दिए जोड़ दिए, तो जोड़ने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ कट रहा है। देखिए जोड़ने के बाद हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ कट रहा है, तो चलिए हम काट देते हैं। देखिए इसको कैंसिल किए तो क्या आया a 2a, तो इसको जोड़ दिए तो 0 2, तो a इक्वल टू कितना आया 0 2 1 3 0, यानी कि हमारा एक आंसर आ चुका है 1 3 0। अब हम दूसरे एंगल्स के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखिए कैसे आएगा, यहाँ पर दूसरे एंगल के बारे में बात विजिबल है ना, ठीक है। अब एक चीज देखिए a प्लस बी, पुट a बराबर, यहाँ पर लिख सकते हैं पुट a बराबर, ये विजिबल लगता है कि नहीं है, तो देखिए पुट a बराबर 130 डिग्री इन इक्वेशन किस में 2 में पुट करते हैं, इसमें पुट करते हैं। देखिए तो a प्लस बी बराबर कितना है 180 डिग्री, a हाउ मच 130, चलिए b 180, तो b इक्वल टू इस तरफ जाएगा तो क्या होगा माइनस, यानी कि b इक्वल टू आ गया आपका 50 डिग्री, ठीक है। तो हमारा दोनों का आंसर आ गया, a का भी आंसर आ गया b का, ठीक है। एक चीज और, आप दोनों को एक साथ आंसर लिख दीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है, और बॉक्स बना के कवर कर दीजिए, ठीक है। लिख देना है और बॉक्स बनाकर इसको
कवर कर देना है और इस तरीके से हमारा आंसर निकलता है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए आप लोग को प्रैक्टिस के लिए हमने क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, अब प्रैक्टिस के लिए हमने क्वेश्चन दे दिया है, तो कहने का मतलब इसका आंसर भी दिया है। देखिए आंसर दे दिया है, इसका आंसर यहाँ दे दिया है, इसका आंसर यहाँ दे दिया है। हमको ये किस पे बेस्ड है? एडजेसेंट एंगल पे और लीनियर पेयर ऑफ एंगल पर। ठीक है, आपको इच्छा देखिए स्ट्रेट लाइन लेना है, स्ट्रेट लाइन लीजिएगा ना तब बेहतर होगा। और ये जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा। देखिए ये ए बी स्ट्रेट लाइन है, चाहे ए ओ बी भी स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180, और 180 आ जाएगा। तो देखिए ए ओ सी तो इसका वैल्यूज निकल जाएगा। वैल्यूज डालेंगे एक्स का, तो सबसे पहले एक्स का वैल्यूज निकलेगा। वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा ए ओ सी और बी ओ डी निकालना है, तो इसमें वैल्यू एक्स का पुट कर देंगे। और इसी प्रकार इसमें है। ठीक है, माइंड को यूज करना है और सॉल्व कर देना है। देखिए इसका आंसर यहाँ पर हमने लिख दिया है। ठीक है, और एक कंप्लेन आता है कृष्णा भंडारी का कि सर आप तो क्वेश्चन दे देते हैं लेकिन आंसर नहीं देते हैं। अब घबराने की बात नहीं है, मैंने जितना भी क्वेश्चंस दिया है सबका आंसर दिया है। देखिए मिलाकर के देख लेंगे आप लोग। ठीक है, ये देखिए आंसर दिया है हमने क्वेश्चंस का। ठीक है, ये लीनियर पेयर बना दिया ना, दो देखिए स्ट्रेट लाइन है ना, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा। लेकिन एक कंडीशन से डाल दिया है। देखिए इफ x इक्वल टू 25, तो 25 यहाँ पर पुट करेंगे x बराबर, तो y का वैल्यूज निकल जाएगा। y बराबर 35 पुट करना है तो x का वैल्यूज निकल जाएगा। तो देखिए हमने इसका आंसर दिया है। और देखिए यहाँ पर a-2 भी दिया है, कंडीशन डाल दिया है, और कंडीशंस डाल दिया है तो कोई घबराने की बात नहीं है। देखिए a o b स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पर a और b दोनों स्ट्रेट एंगल पर बना एंगल है, तो दोनों का सम 180 होगा। और इसमें कैलकुलेशन कर देंगे जैसे कि हमने पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अगर किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम्स होता है ना तो बोलिएगा, मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा। बोलिए और कुछ क्वेश्चंस दे दूं क्या? थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चंस, कितने 12 क्वेश्चंस हुआ, 4 क्वेश्चंस तब इजी क्वेश्चंस दे दे रहा हूँ। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए इसमें क्या है, जैसे में देखिए ये एक हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से मैथमेटिक्स को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये ए सी स्ट्रेट लाइन है। देखिए 13 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन 13 का, तो लिखेंगे कैसे? देखिए ए सी क्या है? स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो 17 + 2x इसी पे एंगल बना हुआ है। ठीक है, तो 70 + 2x इक्वल टू कितना होगा? 180। ठीक है, और इसके बाद आप लोग सॉल्व कर लेंगे। उसी प्रकार इसका भी है 6y + 30 प्लस, देखिए ए बी, यहाँ पर ए बी स्ट्रेट लाइन है, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है और कि हम कैसा सोचते हैं। देखिए ये भी स्ट्रेट लाइन है, इसका एंगल जोड़ेंगे तो कितना का होगा? 90 डिग्री का होगा। अब इसके अनुसार इसका वैल्यूज निकाल लेना है। और ये ऐसा है तो इसको जोड़ेंगे तो 180 होगा, क्योंकि Q एंड P स्ट्रेट लाइन है। अब एक चीज़ देखिए, ये टिपिकल से यू विल हैव टू सॉल्व, क्योंकि लिखा हुआ है ए ओ सी बी ओ डी 90 डिग्री है। ए ओ सी प्लस बी ओ डी 90 डिग्री है, तो हमें प्रूव करना है सी ओ डी 90 हो। जाहिर से बता कि ये और 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री होगा, तब तो 1 1 1 यानी कि ये दोनों मिलकर 90 और ये 90 180 बनाएगा। दैट मीन्स ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है। अब एक चीज़ देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। देखिए 90 डिग्री है, ये 3x है 72, तो सबसे पहले ए बी, देखिए ए बी को स्ट्रेट लाइन ले लीजिएगा, इसको जोड़ेंगे। देखिए स्ट्रेट लाइन के नीचे बना हुआ एंगल है, ये हमारा कॉमन हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 180 होगा, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। और जब x का वैल्यू निकल जाएगा तो ठीक है, तो टोटल को जोड़ देंगे तो हमको y का वैल्यू निकल जाएगा।
ठीक है, ओके, समझ में आया। तो चलिए इसी के साथ अब मिलता हूँ। फॉर मोर प्रॉब्लम्स आप लोग कंटेक्ट कीजिएगा 8974067435 पे, ठीक है। और ये पटना बिहार में कोचिंग चलता है और ऑफलाइन सेंटर है, और वहाँ से मोर क्वेश्चंस आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग ले सकते हैं। तो ठीक है, तो चलिए इस तरीके का प्रॉब्लम्स है, तो आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा, कॉन्फिडेंस जगेगा। और इसी के साथ मैं इस चैप्टर को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कंसेप्ट डेवलप सेंटर्स एंड ऑल द बेस्ट।